झंडेवालान मंदिर का नाम आखिरकार झंडेवालान ही क्यों रखा गया और क्यों लाखों लोगों की श्रद्धा इस मंदिर से जुड़ी हुई है। क्यों यहाँ पर आने से लोगों की मनोकामना पूरी हो जाती है। तो क्या है इस मंदिर का इतिहास और क्या है इसका रहस्य, ये सब कुछ आज आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। शारदीय नवरात्रे शुरू हो गए हैं और इस वक्त मैं आपको लेकर आई हूँ झंडेवालान मंदिर में। और यहाँ पे मैं आपको पूरे मंदिर और माता रानी के दर्शन भी कराऊंगी और साथ के साथ मंदिर का क्या इतिहास है, ये सारी जानकारी आपको आज इस वीडियो में जानने को मिलेगी। झंडेवालान प्राचीन मंदिर दिल्ली में स्थित है, लेकिन माता के दर्शन करने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, जिनमें अलग अलग राज्य और देश विदेश के लोग भी शामिल है। लेकिन अगर आप भी दिल्ली में रहते हैं तो मंदिर जाने के बहुत से रास्ते हैं। तो आज मैं आपको मंदिर जाने का एक अलग रास्ता बताने वाली हूँ। वैसे तो आप सब लोग जानते हैं कि झंडेवालान मंदिर के नाम से खुद एक मेट्रो स्टेशन है जो ब्लू लाइन में पड़ता है और वहां से आने के बाद वॉकिंग डिस्टेंस है और रिक्शा भी चलते हैं। लेकिन आज मैं आपको मेट्रो की रेड लाइन से एक आसान रास्ता बताऊंगी जिसके जरिए आप झंडेवालान मंदिर बहुत कम टाइम में पहुंच सकते हैं। झंडेवालान मंदिर कैनॉट प्लेस और करोल बाग के पास ही स्थित है और रेड लाइन का शास्त्री नगर मेट्रो स्टेशन से जैसे ही आप एग्जिट करते हैं तो यहाँ से करोल बाग के रिक्शा की आवाजें लगती हैं। तो आप शास्त्री नगर से पहले करोल बाग जाएंगे और यहाँ से बहुत से रिक्शे जा रहे होते हैं जो मंदिर आपको छोड़ देंगे सिर्फ मात्र 10 रुपए में। तो ये रास्ता उन लोगों के लिए बहुत ईजी है जो नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से आ रहे हैं। रिक्शा से उतरने के बाद अब यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है, जो नज़ारा बहुत खूबसूरत होने वाला है क्योंकि यहीं से ही दुकानें शुरू हो जाती है। और जैसे कि नवरात्रे चल रहे हैं तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चहल पहल रहती है। इसमें मेहंदी का स्टॉल लगा होता है जो फ्री में मेहंदी लगा रहे हैं, कहीं कीर्तन हो रहे होते हैं तो कहीं भजन हो रहे होते हैं। तो इस तरह आपका दिल लग जाता है। और यहाँ पर देखो जो सजावट की गई है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत की गई है और लोग सुबह ही आने शुरू हो गए हैं क्योंकि कुछ देर बाद इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है यहाँ पर कि पैर रखने की जगह नहीं होती है। लेकिन अगर बात करें सिस्टम की और मैनेजमेंट की तो मैनेजमेंट बहुत अच्छा करा हुआ है। इस वक्त आराम से आप अपने शूज़ वगैरह सबमिट कराएंगे, उसके बाद आप वॉकिंग डिस्टेंस 1 बाय 1 अपनी चेक इन करा के और फिर आप आराम से जा सकते हैं। तो ये है मेन रास्ता। यहाँ से एंट्री लेने के बाद आप सीधा दर्शन कर पाएंगे झंडेवालान माता के। मंदिरों में नवरात्रि के टाइम अलग अलग गेट बना दिए जाते हैं ताकि ज़्यादा भीड़ का सामना लोगों को ना करना पड़े। और इस तरह देखो अभी ये गेट खाली है और कुछ देर बाद यहाँ बहुत लंबी लंबी कतारें लगनी शुरू हो जाएगी। अंदर जाने से पहले, आपको दर्शन कराने से पहले मैं आपको मंदिर से जुड़ी कुछ ज़रूरी जानकारी पहले दे देती हूँ। झंडेवालान मंदिर दिल्ली के दिल कैनॉट प्लेस से भी सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। झंडेवालान मंदिर जहां है वह इलाका झंडेवाला के नाम से ही मशहूर हो गया है। ये सिर्फ दिल्ली के ही नहीं बल्कि देश विदेश के पर्यटकों और श्रद्धालुओं के बीच काफी प्रसिद्ध है। झंडेवालान मंदिर झंडे वाली देवी को समर्पित है। नवरात्रों के अवसर पर मंदिर में बहुत सी तैयारी की गई है और अलग अलग रास्तों से एंट्री लेने के बाद आपको बहुत मुश्किल से माता के दर्शन हो पाते हैं क्योंकि यहाँ पर भीड़ भी बहुत ज़्यादा हो जाती है और ऐसे में बहुत दूर से ही आप दर्शन कर पा रहे हैं। और कुछ दिन बाद तो शायद यहाँ आने के लिए भी बहुत लंबी लाइन लगनी शुरू हो जाए। तो चलिए मैं भी आपको पीछे वाले रास्ते से ले चलती हूँ क्योंकि यहाँ से इन्होंने एंट्री फिलहाल बंद कर रखी है। तो पीछे से घूम के आने के बाद फिर मैं आपको दर्शन कराती हूँ। माता के मंदिर को पूरी तरह फूलों से सजाया हुआ है जहाँ पे आपको रंग बिरंगे फूलों की सजावट देखने को मिलती है। और इस वक्त यहाँ पे बहुत सारे सेल्फी पॉइंट भी बनाए हुए हैं जहाँ पर लोग आके अपनी यादगार फोटो यहाँ से लेके जा सके। तैयारी पूरी हो चुकी है, काम जोरों शोरों पर है और भक्तों की भीड़ आना भी शुरू हो गई है। तो पिछले साल भी मैं यहाँ पर आई थी तो तब उस वक्त गुलाबी रंग से सजावट की गई थी, लेकिन अब जो सजावट है वो नीले और पीले फूलों से की गई है। और ये जो सामने आप देख रहे हैं ये है इस मंदिर का मेन दरबार और सामने ये कैमरे भी आप देख रहे हैं। यहाँ से आप लाइव आरती भी देख सकते हैं जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। मंदिर में एक
संतोषी माता का भी दरबार है, जिसमें संतोषी माता, काली माता, वैष्णो माता, शीतला माता, लक्ष्मी माता, गणेश जी और हनुमान जी की प्रतिमाएं हैं। मुख्य मंदिर के बाहर एक नया शिवालय और काली मंदिर भी है। इस मंदिर में नवरात्रों के अवसर पर काफी भीड़ लगी रहती है। यहाँ श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहती हैं। दर्शन के लिए भक्तों को घंटों इंतजार करना पड़ता है, लेकिन माता के प्रति श्रद्धा और भक्ति के कारण वे हर साल यहाँ आना नहीं छोड़ते हैं। श्रद्धालु यहाँ असीम शांति का अनुभव करते हैं। अब मैं आपको जो बता रही हूँ उससे आपको बहुत ही ध्यान से सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे आते हैं रोज़ाना दर्शन करने के लिए, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं इस मंदिर का इतिहास। तो मैं आपको बताती हूँ। दरअसल मंदिर के पदाधिकारियों के अनुसार झंडेवाला मंदिर का इतिहास 200 साल पहले से भी शुरू होता है। जहाँ आज झंडेवाला मंदिर है, वहाँ पहले अरावली की पहाड़ियाँ और घने जंगल हुआ करते थे। दिल्ली के आसपास के लोग यहाँ सैर करने या प्राकृतिक सुंदरता को निहारने आते थे। चांदनी चौक के एक बड़े कपड़ा व्यापारी श्री बद्रीदास भी यहाँ बराबर सैर और योगा करने आते थे। एक दिन बद्रीदास जी यहाँ योग ध्यान में लीन थे कि उन्हें अनुभूति हुई कि इस जगह के नीचे कोई प्राचीन मंदिर है। इसके बाद उन्हें सपने में भी उस जगह के पास मंदिर दिखाई दिया। इससे धार्मिक प्रवृत्ति के बद्रीदास जी के अंदर मंदिर के बारे में जानने की उत्सुकता जग गई। बद्रीदास जी सोते जागते हर पल मंदिर में ही खोए रहने लगे। आखिरकार उन्होंने उस स्थान पर खुदाई की तो गहरी गुफा में देवी की एक मूर्ति और झंडा मिला। खुदाई के क्रम में देवी की मूर्ति के हाथ खंडित हो गए। बद्रीदास जी ने मंदिर की ऐतिहासिकता को देखते हुए मूर्ति को उसी स्थान पर रहने दिया। उन्होंने टूटे हाथ की जगह चांदी के हाथ लगवा दिए, जिससे खंडित मूर्ति की पूजा का दोष ना लगे। इसके साथ ही उन्होंने उस स्थल के ऊपर देवी माँ की एक नई मूर्ति स्थापित कर प्राण प्रतिष्ठा करवा दी। देवी माँ की ये मूर्ति गुफा में आज भी सुरक्षित स्थापित है। गुफा के पास ही खुदाई में एक शिवलिंग भी दिखाई दिया था, लेकिन ये भी खंडित ना हो जाए इस डर से उसे वहीं पर रहने दिया। आज ये प्राचीन गुफा वाली देवी माता और शिवलिंग श्रद्धालुओं की श्रद्धा का प्रमुख केंद्र है। इस गुफा में उस समय जलाई गई ज्योति आज भी अखंड रूप में जल रही है। बताया जाता है कि नवरात्रों के अवसर पर इनका दर्शन करने से ही सभी की मनोकामना पूरी हो जाती है। यह भी एक मान्यता है कि खुदाई में मूर्ति के साथ झंडा मिलने से इस मंदिर का नाम झंडेवाला मंदिर पड़ गया। जबकि एक अन्य मान्यता के अनुसार इस मंदिर के बनाने के बाद इसके ऊपर एक बड़ा सा झंडा लगाया गया, जो पहाड़ी पर होने के कारण दूर से ही दिखता था। इसलिए इस मंदिर का नाम झंडेवाला मंदिर रख दिया गया। धीरे धीरे यह मंदिर लोगों के बीच काफी प्रसिद्ध हो गया। लोग दूर दूर से देवी माता की पूजा अर्चना के लिए यहाँ आने लगे। इसके बाद बद्रीदास जी ने अपना पूरा जीवन देवी माँ की सेवा में ही समर्पित कर दिया। इसी के साथ ही मंदिर के खुलने का समय भी मैं आपको बता देती हूँ। सर्दियों में सुबह 5:30 बजे से रात के 9:30 बजे तक, गर्मियों में सुबह 5 बजे से रात के 10 बजे तक आप मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। आरती का समय ग्रीष्मकालीन समय, शीतकालीन समय। मंगल आरती सुबह 5:30 बजे, शाम 6 बजे। श्रृंगार आरती सुबह 9 बजे, शाम 9 बजे। भोग आरती दोपहर 12 बजे। संध्या आरती रात 10 बजे। शयन आरती रात 10 बजे। नवरात्रों में आरती केवल 4 बजे और शाम 7 बजे की जाती है। रविवार, मंगलवार, प्रत्येक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी और प्रमुख त्योहारों पर मंदिर सारा दिन खुला रहता है। अन्य दिनों में मंदिर दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक बंद रहता है।
नवरात्रों के अवसर पर मंदिर को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है और यहाँ का जो दृश्य है पूरी तरह पहाड़ों की तरह दर्शाया गया है। शिवलिंग की गुफा के बाहर की सजावट पीले रंग के फूलों से की गई है और यहाँ पर लोग काफी सारी सेल्फी भी क्लिक करा रहे हैं। और अब मैं आपको बताती हूँ कि नवरात्रों में आप आसानी से झंडेवालन मंदिर कैसे पहुँचे। करोल बाग और कनॉट प्लेस के पास होने के कारण यहाँ पहुँचना काफ़ी आसान है। यहाँ आप झंडेवालन मेट्रो स्टेशन से पैदल या ऑटो लेकर आ सकते हैं। जैसे ही आप मंदिर से बाहर निकलते हैं तो यहाँ पे इस तरह के पैकिंग प्रसाद आपको मिलते हैं। तो आज की प्रसाद में था वेज पुलाव और साथ में गरम गरम हलवा। नवरात्रों के अवसर पर मंदिर में बहुत से लोग खाना खिलाते हैं और बहुत लोग ये जानना भी चाहते हैं कि अगर वो खिलाएं तो किससे संपर्क करना होता है। तो आप जैसे ही मंदिर में जाएंगे तो यहाँ पे अलग अलग बूथ बने हुए हैं। जैसे आप भंडारा करवाना चाहते हैं, लंगर करवाना चाहते हैं तो आप उनसे डिजिटल कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। झंडेवाला मंदिर के पास कई दर्शनीय स्थल है। यहाँ दर्शन के साथ ही आप प्राचीन बिरला मंदिर और रामकृष्ण आश्रम भी जा सकते हैं। इसके साथ ही पास में गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब, प्राचीन हनुमान मंदिर, इंडिया गेट और समर स्मारक भी है। आप चाहे तो राष्ट्रपति भवन और संसद भवन भी देख सकते हैं। पास में कुछ ही दूरी पर जंतर मंतर और अग्रसेन की बावरी भी है। करोल बाग में आप खरीदारी भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज पहले नवरात्रे पे मैंने आपको दर्शन कराया झंडेवालन मंदिर की और आगे भी इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए लेके आती रहूंगी। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, आप लाइक जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी जो भी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में नए व्लॉग के साथ।